काफी टाइम से मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ कि आज मेरे लाला का बर्थडे है। सबसे पहले आज है जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। भी हमारी मेवा है ना, वो सारी मेवा पाक के लिए भुन चुकी है। जिस वो लड्डू तो पहले आप मुझे उन्हें बोल जाओ, मैं लाडू मारता हूँ। यहाँ पे एकदम ताजा ताजा लल्ला के लिए मक्खन निकाल लिया है। नी और लब्बू दोनों लोग जा रहे हैं साथ में। अभी ना इतना सा सज पाया है मेरा मंदिर। इतनी कृपा सांवरे तेरे बोला कौन पूछे सवाल, तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस, तेरे कन्ना नाल सुने जवाब साडे नाम तो मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज है जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। मेरा भी व्रत है, तो बस अब ना भोग बनने की तैयारी होगी। और अभी समय हो रहा है 10:30। तो कुछ कुछ सामान अभी भी कम पड़ गया है जो हमें स्मार्ट बाजार में कल नहीं मिला था। तो बस जा रहे हैं शॉप पे और वही सारी चीजें खरीदेंगे और उसके बाद अपने किचन में करेंगे सारा काम। कोशिश करूंगी सारी चीजें मैं आपको दिखाने की, लेकिन देखते हैं क्या क्या चीजें मैं आपको दिखा पाती हूँ और क्या क्या नहीं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं वाले दुकान पे और जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उन सारी चीजों को खरीद के लेकर आते हैं। और यहाँ पे मिल गई है रास्ते में गौ माता, जो कि हमारी लल्ला की बड़ी प्रिय है। तो बस इनका भी ले लिया है आशीर्वाद और अब चलते हैं दुकान पे। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। और टाइम बिल्कुल भी नहीं है। पहले मैं सोच रही थी कि जो पाग वगैरह बनाना है वो शाम के समय बनाऊंगी और मंदिर सुबह साफ कर लेती हूँ, लेकिन अब मेरा माइंड चेंज हो गया। मंदिर तसल्ली से शाम के समय मतलब वस्त्र वगैरह चेंज करेंगे भगवान जी के, और जितना भी भोग का सामान है ना वो अभी बना के रख दे रहे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं शॉप पे और यहाँ से जो जो सामान चाहिए तो उन सारे सामान को खरीदा जा रहा है। और आजकल ना मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं, ये देखो सारे हेयर फॉल हो रहा है मेरा। तो बस यहाँ पे भैया निकाल रहे हैं मेरा सामान, जो कि कल नारियल नहीं मिले थे वहां पे। जब हम लोग गए थे ना तब थे, और जब तक हमने शॉपिंग की तब तक वहां पे नारियल खत्म। बस भैया ला रहे हैं इधर जल्दी जल्दी से। हो गया, फ्रेश है एकदम। देखो तो तंदूरा कितना रखा हुआ। वो कपूर निकाल देना उसमें से 2 5 गोली दे देना। सो फ्रेंड्स ले लिया है 10 सामान और अब चलते हैं फटाफट से घर, क्योंकि रिया को आने में है सिर्फ आधा घंटा और मुझे ना 1 घंटे में सारी चीजें बना के तैयार करनी है। खाना भी और सारा भोग भी। सबसे पहले भोग बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे खाना। तो चलिए चलते हैं अपनी किचन में। आ चुके हैं अपनी किचन में और आने के बाद अब यहाँ पे भोग बनने की तैयारी होने लगी है। तो बस तीनों गैस को मैंने अपना चढ़ा दिया है और सबसे पहले ना यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने लगी हूँ। तो अभी ना मैंने इसी तरीके से बड़े बड़े पीस में कट करके डाल दिया गरी को। सारे मखानों को मतलब सारे मेवाओं को खड़े खड़े हम ऐसे ही घी में भून लेंगे और उसके बाद मिक्सी में हल्का सा चलाएंगे और चाशनी में मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा पाग है वो बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे अभी बन रही है आटा की पंजीरी और यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है खीर के लिए। तो देखते हैं, अगर बच्चों का दिल करेगा तो खीर बनाएंगे, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि आज के दिन वो मक्खन और मिश्री का भोग लगना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, दूध को बॉयल करके रखना जरूरी है। तो दूध को ना पहले बॉयल करके रखते हैं और यहाँ पे उसके बाद बनेगी फिर धनिया की पंजीरी, जिसके लिए रखा हुआ है धनिया ये, और ये है सारे मेवे। तो चलिए पहले मैं कर लेती हूँ मेरा काम कहाँ तक पहुंचता है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ फिर आगे क्या करना है। भी हमारी मेवा है ना, वो सारी मेवा पाक के लिए भुन चुकी है, जिसमें है मखाना, गोंद, किशमिश, मूंगफली के दाना, गरी और मगज के दाना मिले नहीं और बादाम। और यहाँ पे ये मीठे वाले पकेंगे। और यहाँ पे अब तैयारी हो रही है लड्डू बनाने की। तो ये लड्डू बनेंगे जो गरी का बुरादा होता है उसका। और यहाँ पे जो हमारी पंजीरी है ना, वो भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भून गई है और बिल्कुल एकदम रेड हो गई। एकदम व्हाइट कलर का जो आटा होता है ना वो एकदम ब्राउन हो गया है। और यहाँ पे चाशनी बन रही है पाक के लिए। तो बस अभी इसमें ना थोड़ा सा समय और है, थोड़े से समय के बाद जो हमारी चाशनी है वो बनके तैयार हो जाएगी। तो तब तक जितने भी ये जो मेरे ड्राई फ्रूट्स है ना, मैं इनको फ्राई कर ले रही हूँ, वो सॉरी मिक्सी में पीस ले रही हूँ, फिर आराम से इनका पाक भी बना देंगे। और इसको ना थोड़ी देर के लिए बस और चलाएंगे, उसके बाद ये भी हमारे बुरादे के जो लड्डू है वो बनके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ तक काम मेरा हो चुका है। अब देखते हैं आगे आगे काम कहाँ तक पहुंचता है।
1 घंटे में मेरा जितना भी भोग है ना वो बनके तैयार हो चुका है और अब बचा है मेरा खाना। तो चलिए इस भोग को ना साफ सुथरी जगह पे रख दे रहे हैं यहाँ से किचन में, क्योंकि किचन में स्पेस थोड़ा सा कम है और अब यहाँ पे मुझे खाना भी बनाना है। और वैसे खाना आज सात्विक ही बनेगा, मतलब प्याज लहसुन वाला नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी इन सारी चीजों को अलग करके रख दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ना ये सारी चीजें बन चुकी हैं। सबसे पहले बनाया यहाँ पे चिन्नामृत, लेकिन इसमें ना अभी दही, चीनी और मेवा ही है। इसमें और भी कुछ चीजें ऐड करनी है, जैसे कि शहद है, चिन्नामृत वो है, गंगा जल है। तो ये सारी चीजें ना मैं उसी समय ऐड करूंगी। यहाँ पे भी ये बन चुका है पाग। तो आज ना मैंने इस तरीके से पाग बनाया, थोड़ा सा मिक्सी में से पीस के, क्योंकि ना फिर बच्चे मेवा निकाल के फेंकते हैं, इसीलिए। और यहाँ पे देखो ये आ गया मेरा लड्डू गोपाल, इधर रिया भी आ गई है। तो बर्तन हो गए हैं ढेर सारे, तो रिया इधर बर्तन धुल रही है। और ये बनी है इधर पंजीरी, बेटा भी खाना नहीं है, भोग लगेगा लाला का। ये बनी है यहाँ पे, हाँ हाँ, वो लड्डू तो पहले आप मुझे उन्हें बोल जाओ, मैं लाडू उन्हें वो घर के जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो लड्डू गोपाल ही होते हैं। यहाँ पे बनाई है पंजीरी आटे वाली, और ये है मखाने जो कि यहाँ पे बनाए जाते हैं कानपुर में। इन्हें चीनी में ऐसे पाकते हैं। तो ये है मखाने, और ये है पंजीरी की, उसकी धनिया की पंजीरी। तो इसे भी बनाना बहुत जरूरी माना जाता है। कहते हैं यहाँ पे कि पंजीरे की जब भोग लगाते हैं और जब हम अपना व्रत तोड़ते हैं तो पंजीरी, धनिया की पंजीरी ही खा के हमें अपना व्रत तोड़ना चाहिए, ऐसी यहाँ की मान्यता है। मेरे यहाँ की नहीं, मेरे यहाँ पाक खा के व्रत तोड़ा जाता है। तो सब जगह की अलग अलग है, लेकिन जो चीजें जहाँ से सीखने के लिए मिल रही है वहां से वो सारी चीजें सीख लेनी चाहिए। तो बस यहाँ पे ना ये बन चुके हैं, और ये हैं यहाँ पे लड्डू जो कि बनाए हैं नारियल के बुरादे के। तो बस अभी जो मेरा काम है वो यहाँ तक पहुंचा है। तो सारी चीजें हो चुकी हैं। अब मैं बनाऊंगी खाना, जिसमें आलू टमाटर की सब्जी और पूरी। खीर स्किप हो गई, खीर नहीं बनेगी क्योंकि इतनी सारी चीजें मीठी बनी है तो बच्चे मना कर रहे हैं। तो अब सिर्फ खीर, पूरी और रायता, बस इतनी ही चीजें बनेंगी। और तो चलिए मैं इन सारी चीजों को रख दे रही हूँ। घर में मेरा फास्ट है और किसी का फास्ट नहीं है। अनी व्रत रहने के लिए सोच रहा था, लेकिन फिर वो अपने रही ना पानी पी, फिर उसने नहीं रखा। और वैसे भी 12 बजे तक बहुत लेट हो जाता है इसलिए। लेकिन इस बार ये सही है कि नेक्स्ट डे संडे है तो दिक्कत नहीं रहेगी, वरना नेक्स्ट डे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से काम करते हैं, क्योंकि ना फिर रिया को भी अपने घर जाना है और आज ना रिया का भी फास्ट है। तो चलिए इन सारी चीजों को समेटते हैं। एंड सारा भोग तो लल्ला का बन गया था, लेकिन जो लल्ला को मोस्ट फेवरेट है वो तो रह ही गया है, तो वो है मक्खन। तो बस यहाँ पे एकदम ताजा लल्ला के लिए मक्खन निकाल लिया है, जो कि कल दूध जमाया था पूरा। तो मक्खन निकल चुका है एकदम फ्रेश। और यहाँ पे ना सब्जी भी बन चुकी है। तो आज सब्जी बिना लहसुन प्याज की बनी है, आलू टमाटर की, और उसके साथ अब रह गई बस मेरी पूड़ियां। तो चलिए इस मक्खन को निकाल के ताजा फ्रिज में रख दे रहे हैं। फिर उसके बाद मिश्री भी रखी है कहीं, तो वो ढूंढनी पड़ेगी। मैं कल लेकर आई थी बच्चों ने पता नहीं कहाँ कर दी। बस अब मेरा खाना यहाँ तक पहुंचा है। अब लगाते हैं आटा और पूरी बनाने की तैयारी करते हैं। सो फ्रेंड्स लास्ट में बस पूड़ियां ही बची हुई थी। तो बस यहाँ पे जो हमारी पूड़ियां है ना वो सिक चुकी हैं। और ये ना इतनी ज्यादा आपको इसलिए लग रही होंगी क्योंकि ना ये फूली रखी हैं, इस वजह से। अभी पिचकाएंगे ना तो बस थोड़ी सी रह जाएंगी। तो आप लोग ये मत सोचना कि इतनी ढेर सारी पूड़ियों का क्या करेंगी सारी पूड़ियां ना फूली रखी हैं। आप देखिए इस तरीके से सारी पूड़ियां फूल रही हैं, तो उस वजह से ना उनका पूड़ियों का पहाड़ बन चुका है। तो आप लोग गलत कमेंट मत करना कि आप कितना खाती हैं और ये पूड़ियां ना शाम तक के लिए बना के रख दी गई हैं, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं। अब मैं करूंगी मेरा पूजा पाठ, तो फिर बस इन्हीं में लगी रहूंगी। तो फिर मैं मेरे लड्डू गोपाल को, राधा कृष्ण को तैयार कब करूंगी, तो इसीलिए। और अब बस भगवान जी के लिए पूड़ियां बनेंगी, तो वो मैं गर्मा गर्म शाम की टाइम ही घी में निकालूंगी। तो अभी ये सिर्फ बच्चों के लिए बनी हुई है पूड़ियां। तो चलिए अब मैं करवाती हूँ झाड़ू पोंछा। सुबह एक बार मैंने लगा दिया था और अब दोबारा अच्छे से होगा, तो वही करते हैं। तो बस ये थोड़ी सी पूड़ियां और बची हुई हैं, अब निकालेगी इन्हें रिया। और इन सारी पूड़ियों को पता नहीं क्या हो गया है, आज ही बहुत लड़खड़ा रही है। इन सारी पूड़ियों को ना उसमें रख देना, ठीक है, भगोनी में, यही वाले पेपर सहित नीचे, या फिर 2 पेपर और दे दे रहे, नीचे 2 और फिर ये पूड़ी रख के दबा के ऊपर से ये वाले जो 2 पेपर है ना वो रख देना, ठीक है। और कढ़ाई से बच के ऑयली हो गई है, नीचे से धीरे धीरे निकालना एक एक करके, ठीक है। ये आपकी ये दिख रही है। अब ना मैंने यहाँ पे तोड़ लिए हैं काफी सारे पत्तियां और तुलसी के पत्ते। तो हम मंदिर को सजाने की तैयारी करने जा रहे हैं, और अभी ना जस्ट बना के आई हूँ। पतिदेव जा रहे हैं उधर फूल वगैरह लेने के लिए लब्बू के साथ में। आपको भी जाना है? जाओ।
और अब जा रहा है इधर अनी और लब्बू, दोनों लोग जा रहे हैं साथ में कुछ और डेकोरेशन का सामान लेने के लिए, जैसे कि बलून वगैरह हैं, बलून हैं और फूल वगैरह रह गए हैं, तो कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो अभी जा रहे हैं तीनों लोग और मैं यहाँ पे पत्तियाँ तोड़ ले रही हूँ, क्योंकि ना फिर शाम होने वाली है, तो फिर शाम के समय नहीं तोड़े जाते हैं, इसीलिए अशोक के पत्ते ना तोड़ के रख लिए थे। ये बैट पता नहीं किसका रखा है यहाँ पर, तो चलिए और तोड़ लेते हैं अपने गार्डन में से पत्ते, जिन जिन पत्तों की मुझे जरूरत है। तो यहाँ पे ना ये वाले और तोड़ूंगी मैं, थोड़े से ये जो मोर पंख टाइप से है ना, ये वाले और तोड़ने हैं। तो चलिए फटाफट से तोड़ लेते हैं। फ्रेंड्स, सारे पत्ते ना यहाँ पे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और अभी ना मंदिर की हालत है कुछ ऐसी, तो चलिए मैं ना स्टार्टिंग करती हूँ। तो पहले ना मैं मंदिर की क्लीनिंग कर लूँ और फिर डेकोरेशन करूंगी, तब मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ तो फ्रेंड्स, इधर ना मेरे पास जो चीजें हैं बस मैं उन्हीं से लग गई हूँ तैयारी करने में। भगवान ये नहीं कहता कि मेरे लिए तुम बहुत कुछ करो, भगवान ये कहता है कि श्रद्धा से आपके पास जो कुछ भी है, अगर आप मुझे तुलसी का दल भी अर्पण करोगे मन से, तो मुझे वो भी स्वीकार है। तो जो चीजें थी बस उनसे अपने मंदिर को सजाने की कोशिश की है। अभी ना इतना सा सज पाया है मेरा मंदिर और अभी रह गया है इसमें कुछ। आज फूल वगैरह बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिल रहे, तो बस अब लड्डू गोपाल को बैठा लेंगे निला के ऊपर। अभी राधा कृष्ण को निलाएंगे, लड्डू गोपाल को उसी समय निलाएंगे। तो फ्रेंड्स, कन्हैया जी तो नहा चुके हैं और अपने यथा स्थान पर पहुंच भी चुके हैं, लेकिन राधा रानी को निलाने में, वस्त्र पहनाने में बहुत समय लग जाता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम औरतों का यही रहता है, कभी ये सही नहीं लग रहा, कभी वो सही नहीं लग रहा। और जब मैं इनका श्रृंगार करती हूँ ना, तो मुझे सच में ये लगता है कि ये मुझसे कह रही हैं कि मेरे ऊपर ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं उसी तरीके से ना तैयार करती हूँ। और आज ना मैंने राधा रानी के ये जो कानों में ना वो बना के पहनाए हैं, तो कैसे लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। एक जो लड़ी थी ना वो टूट गई थी, ऐसे वाली में थी करधनी की, तो उन्हीं के ना ऐसे बना के पहनाए, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो बस अब ना राधा रानी को देनी है चुन्नी, और तो इनका ना मैं अभी स्नान करवाने जा रही हूँ। पहले इनका स्नान करवा दूं और फिर इनको ना फूलों में और खीरे में ढक के रख देंगे, और जब 12 बजेंगे ना तब फिर इनका जन्म करवाया जाएगा। तो अभी मेरे लल्ला है ना एकदम नग्न अवस्था में फूलों में और उसमें खीरे के अंदर जाएंगे, उसके बाद इनका होगा जन्म। तो बस अब इनका भी मुझे स्नान करवाना है। और आप देख सकते हैं क्या पूरे में फैला दिया है मैंने, और यहाँ पे बलून सारे निकल के ना नीचे इकट्ठा हो गए हैं इसके नीचे, और ऊपर वहां पे ना सारा सामान रखा हुआ है भोग का जो बनाया था। तो चलिए अपने लल्ला का और कर दें, और नीचे वाले भी सारे भगवानों को निला दिया था। तो बस सारे काम हो गए, अब इन सारी चीजों को समेटना है। और ये है मेरे लल्ला की छोटी सी पास। सो फ्रेंड्स, आज ना जुगल जोड़ी के श्रृंगार को देख के ना मैं थोड़ी सी भावुक हो गई हूँ। राधा कृष्ण तो मैं ले आई हूँ मेरे घर में, लेकिन ना अभी तक मैं मथुरा वृंदावन नहीं जा पाई हूँ। कोशिश बहुत करती हूँ लेकिन ना नहीं हो पाया है अभी। तो बस आज यही प्रार्थना है राधा रानी से और कृष्ण भगवान से कि जल्दी मुझे मथुरा बुला ले, बस एक बार उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं। ज्यादा सेवा तो मुझसे नहीं बन पाती है, लेकिन जितना होता है उतना मैं कोशिश करती हूँ। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। काफी टाइम से मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ कि आज मेरे लाला का बर्थडे है, लेकिन ये लग रहा कि इससे ज्यादा अच्छा मौका कोई नहीं है। आज के दिन जो मांगेंगे हो सकता है कि वो मिल जाए, और बस आज मेरी ये इतनी इच्छा है बस राधा रानी से कि वो ना मुझे मथुरा जल्दी बुला ले और मुझे एक बार ना उनके दर्शन करने हैं प्रत्यक्ष, बस। और आज के दिन कुछ नहीं चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप सच्चे मन से भगवान की पूजा कर रहे हैं और पूजा करते समय अगर आप भावुक हो जाते हैं,
तो इसका मतलब है कि भगवान ने आपकी जो पूजा है उसे स्वीकार कर लिया। आज खुशी भी है और थोड़ा सा बस वही है कि आने वाले समय में मैं अब बहुत जल्दी मथुरा वृंदावन जाऊंगी और अब ना मुझे ये योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे आगे का व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा आपको कल। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। आने वाला व्लॉग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।